बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। गो के इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है शेर अफजल मरवत साहब को जो इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाला है, उसकी असल वजूहात क्या हैं, कल डियाला जेल में क्या हुआ, जिसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि उनको फौरी तौर पर निकाला जाए। और हमाद अजहर साहब बहुत डिस्कस हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब बहुत डिस्कस हो रहे हैं और मैंने इस पर बहुत वर्किंग की है। मैंने तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं से बात की है जो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब से मिलते हैं और मैंने उन एक से ज़ायद रहनुमाओं से बात की है और मैंने बहुत सी तफसीलात इकट्ठी की हैं। मुकम्मल पिक्चर मैं आपके सामने रखूँगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को, जो चीज़ें मुझे किसी एक ने बताई, मैंने उसको क्रॉस चेक किया। फिर मैंने उन दोनों की चीज़ों को एक और रहनुमा से पूछा और फिर एक और रहनुमा से मैंने बात की। तो मैंने खासी इसके ऊपर चीज़ें इकट्ठी की हैं कि पस पर्दा क्या चल रहा है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि मामला अब इमरान खान साहब की रिहाई से भी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। और माह रमज़ान शुरू होने से पहले, क्योंकि 1 मार्च को आई थिंक माह रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले अगले यानी कुछ 14-15 दिन में, 16 दिन में एक बड़ी एक्टिविटी शहर इक़्तिदार में होने जा रही है। उसमें क्या होने जा रहा है और शहर इक़्तिदार में परसों रात को एक बैठक हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी भी मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, जब 2 दिन मैं KPK में गुजार कर आया सवाबी में, और सवाबी से जब मैं वापस आया तो मैंने आकर अपने व्लॉग में बात किया ही नहीं की, लेकिन जो प्रोग्राम है शहर इक़्तिदार जो साद रसूल साहब के साथ मैं करता हूँ, उसमें मैंने साद रसूल साहब को ये बात बताई थी कि जब हम सवाबी में गए और हमने सवाबी में PTI के जो कारकुनान आए हुए थे, जो KPK या पंजाब के शहरी आए हुए थे, उनसे जब हमने बात की, यानी हमारे बहुत से दोस्तों ने तो ऑन कैमरा बात की, जिसमें रिजवान गलज़ई साहब, उमर जाट, ज़ुबैर अली खान है और वसीम मलिक हैं, असद चौधरी हैं, हसनैन रफ़ीक हैं नया पाकिस्तान वाले, और दीगर हमारे दोस्त अदनान याकूब हों या एहसन वाहिद हों या डिजिटल मीडिया के जितने नुमाइंदे गए हुए थे, उन्होंने तो ऑन कैमरा भी बात की। जिन्होंने ऑन कैमरा बात की, या मेरी तरह के बहुत से वहाँ पे मीडिया से लोग गए हुए थे जिन्होंने ऑफ कैमरा लोगों से बात की, तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि मुझे एक भी, कम अज़ कम मैं अपनी जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि एक भी ऐसा PTI का वर्कर नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमें अमेरिका से उम्मीद है, जिन्होंने कहा हो कि इमरान खान की रिहाई ट्रंप की कॉल से मुमकिन होगी या हमें ट्रंप से उम्मीदें हैं, हमें अमेरिका से उम्मीदें हैं। मुझे जितने लोग मिले और ख़ास तौर पे जो KPK से थे, वो सब ये कहते हुए नजर आए कि हमें अपने जोरे बाजू पे इमरान खान को बाहर लाना है। और उनका बार बार ये सवाल था कि कब हम दोबारा इस्लामाबाद डी चौक जाएंगे और इस बार हम ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाएंगे कि गोली चलेगी और हमने इस बार इमरान खान को साथ लेकर आना है, तो वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि क्योंकि हम लोग पहले अपने व्लॉग्स में बात कर रहे थे बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर, जब अदलिया को फतह कर लिया गया और लोगों का वोट 8 फरवरी को चेंज हो गया, अदालतें फतह हो गई, सड़कों पर लोग आए, 26 नवंबर को उनको गोलियां मारी गई, तो उसके बाद हमें ये नजर आ रहा था कि जो भी होना है वो पाकिस्तान से के बाहर से होना है, इंटरनेशनली होना है, पाकिस्तान के अंदर से कुछ नहीं होना, क्योंकि वोट से भी कुछ नहीं बना, सड़कों पर आने से कुछ नहीं बना, अदालतें खत्म हो गई हैं, तो अब जो भी होना है वो बाहर से होना है। और उसमें एक फैक्टर जो था वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी थी, जिनके ऊपर बहुत से तफुज़ात हैं, बहुत से सवालात हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वो उस तरह से चीज़ें नहीं कर रहे। 2 बार अली अमीन गंडापुर साहब लीड करके आए नवंबर में और अक्टूबर में, और दोनों बार अली अमीन गंडापुर साहब ने जो किया वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम बाहर की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो 26 नवंबर के बाद पहली एक्टिविटी थी 8 फरवरी को KPK में सवाबी में, उसको अटेंड करने के बाद मेरा मौक़िफ़ तब्दील हुआ है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील हुआ है। अब इंटरनेशनली तो है ही सो है कि बाहर से क्या होता है, कितना दबाव बढ़ता है, नहीं बढ़ता, लेकिन अब इंटरनली एक चीज़ की उम्मीद पैदा हो गई है जब से ये जुनैद अकबर आए हैं, आलिया हमजा आई हैं, और जो मैंने 8 फरवरी का जलसा अटेंड किया है, जो मैंने लोगों के सेंटिमेंट्स देखे हैं, तो एक बार फिर गेम ऑन है अंदरूनी तौर पर। और दूसरा जो एक फैक्टर है वो है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का भी इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ जो मेरी पस पर्दा बातचीत हुई है, और मैं अभी आपको उसकी अंदरूनी कहानी भी बताऊंगा कि वहाँ पर क्या हुआ है। मुझे ये भी बहुत संजीदा मामला लगता है जो कुछ इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बनने जा रहा है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और अर्ज़ कर दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब बहुत अहम हैं इस सब में, और मौलाना साहब को इमरान खान साहब ने कुछ अहम पैगाम भी भिजवाए हैं। और मौलाना फजल रहमान जो हैं, गो के उनके अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनको इदारों ने और मोहसिन नकवी ने बहुत इंगेज किया हुआ है, और वो मौलाना साहब को मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमें PTI के साथ जाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या फ़ायदा, और हमें हुकूमत के साथ ही अपने मामला ठीक रखने चाहिए, हमारी चीज़ें चल रही हैं, हम जो काम हुकूमत से करवाना चाहें वो हो जाता है। लेकिन वहीं पे मौलाना साहब के अपने जमात में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौलाना को ये बात बता रहे हैं कि मौलाना साहब, आपने जब 26 यानी तरमीम में रजिस्ट किया तो पूरे पाकिस्तान में आपकी जो पॉपुलैरिटी थी वो देखने वाली थी। और इस दौरान मौलाना फजल रहमान जब एक बार पाकिस्तान से बाहर गए तो वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनको रिस्पॉन्स दिया वो भी बड़ा मिसाली था। तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप इस बात को छोड़ दें कि इमरान खान को फायदा होगा, तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, लेकिन असल हमें फायदा होगा पॉलिटिकली, कि लोगों के सेंटीमेंट्स ये हैं कि जो भी इंसानी हकूक की पामालियों पर बात करेगा, जो भी जबर फस्तायत बर्बरियत पे बात करेगा, जो भी 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर बात करेगा, जो भी मौजूदा हुकूमत की बर्बरियत यजीदियत के ऊपर बात करेगा, जो भी मौजूदा हुकूमत के नाजायज़ होने पर बात करेगा, उसको अवामी पजीराई मिलेगी। तो हमें अवाम की अगर सियासत करनी है
तो हमें फिर इन चीज़ों को पे बात करनी पड़ेगी। गो के मौलाना फजल रहमान, अभी ये बहुत मुश्किल है ये कहना कि जब तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी तो मौलाना साहब उनके साथ सड़कों पर होंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुर्बतें बहरहाल तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब में बढ़ती चली जा रही हैं। और जो पहले क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसकी वजह से मौलाना और तहरीक इंसाफ में कुर्बतें नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब जुनैद अकबर जब से आए हैं तो जुनैद अकबर उन मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की हैं, तो उसमें खासी चीज़ें पॉजिटिव अंदाज से आगे बढ़ रही हैं। और आप देखिए कि जो सेकंड लास्ट मीटिंग हुई थी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की असद कैसर साहब के घर, उसके बाद शहबाज शरीफ गए मौलाना फजल रहमान के पास, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन जमातों को पहले एतमाद में लिया कि शहबाज शरीफ मेरे पास आ रहा है, मैं उससे मिल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या कहते हैं, और फिर उन्होंने वो बात शहबाज शरीफ के सामने दोहराई। और उसके बाद शहबाज शरीफ से मिलने के बाद अब तक मौलाना 4-5 स्पीचेस कर चुके हैं जिसमें वो बहुत सख्त हुकूमत के ऊपर तनकीद कर चुके हैं और आड़े हाथों ले चुके हैं। और ये बात तय है कि अगर मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त अवामी एहसासात और जज्बात हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगे तो उनको उनकी सियासत रहेगी, और अगर नहीं करेंगे तो सियासत खत्म हो जाएगी। ये फैसला मौलाना फजल रहमान ने करना है। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि उनको एस्टैब्लिशमेंट इक़्तिदार में ले आएगी और उनको सीटें दे देगी, तो एस्टैब्लिशमेंट की जमात जो एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई थी IPP, उसका हशर साहब ने देख लिया, परवेज़ खट्टर की जमात का हशर साहब ने देख लिया, और जिनको एस्टैब्लिशमेंट लाती भी है तो फिर आपने नवाज शरीफ का हशर नशर देख लिया, सियासी हशर नशर उसका क्या हुआ है, और मौजूदा हुकूमतों की और इनकी सियासी औकात और हैसियत भी आपने देख लिया है। तो आ जाएंगे मौलाना साहब को चंद सीटें एस्टैब्लिशमेंट दिलवा देगी, लेकिन फिर यही हैसियत और औकात होगी उनकी जमात की जो इस वक्त शरीफ खानदान नून लीग पीपल्स पार्टी की है। तो फैसला मौलाना फजल रहमान को करना है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि चीज़ें बहरहाल मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ में पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अलामियां बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपके सामने अंदरूनी कहानी रख देता हूं कि अंदरूनी कहानी है क्या उस दिन जो बैठक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की हुई है, और उसमें बल्कि पहले मैं जल्दी जल्दी अलामियां आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो है जो माह रमज़ान से पहले जो एक बड़ी बैठक होने जा रही है वो बहुत ही सीरियस होगी। और वो सीरियस इसलिए है कि अब इमरान खान की रिहाई का तो उन्होंने मुतालबा किया ही सो किया है, लेकिन मामला इमरान खान की रिहाई से बहुत आगे चला गया हुआ है इन जमातों के दरमियान जो मुलाकात हुई है। पहले अलामी आपके सामने रख देता हूँ। ये अखुंज़ादा हुसैन साहब ने अलामी जारी किया, और अखुंज़ादा हुसैन अहमद के बारे में बता दूँ ये यंग लीडर हैं और अपोजिशन को इकट्ठा करने में जो सबसे ज़्यादा अगर किसी की एफर्ट्स हैं और खासतौर पे मौलाना को पीटीआई के करीब लाने में सबसे अहम अगर किसी का किरदार है, कलीदी किरदार है, तो अखुंज़ादा हुसैन अहमद है। ISF में ये थे, मुराद सईद के बाद ये KP के आई थिंक सदर बने थे ISF के, और इमरान खान के उन सिंसियर खिलाड़ियों में से हैं जिनको अपने नाम की नहीं है कि उनके नाम की ब्रांडिंग हो, उनका जिक्र बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो काम ऐसा कर रहे हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए राह हमवार कर रहा है। जो अपोजिशन अलायंस का अलामी जारी हुआ उसमें कहा गया कि आज मोरखा की, क्योंकि उस दिन का है कि आज मोरखा 11 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में शाइया दिया। शाइया में मौलाना फजल रहमान, असद कैसर, उमर अयूब खान, शाहिद खाकान अब्बासी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सरदादा हामिद रजा, असद कैसर, शिबली फर्राज, सरदार लतीफ़ खोसा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, जुनैद अकबर, आतिफ खान, शहनाम तरक़ई, सरदार शफीक तरीन, असलम गौरी, अखुंज़ादा हुसैन और दीगर रहनुमा शरीक हुए। इशाइये में मुल्क में सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के ग्रैंड इत्तेहाद पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अपोजिशन रहनुमाओं ने इस पर इतफाक़ किया कि मुल्की हालात और बहरानी कैफियत इस बात का तकाजा करते हैं कि तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होकर मुल्क कौम को बहरान से निकालें। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में बाहिमी रवाबित बढ़ाने और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और एक नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर भी इतफाक़ किया। स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही शाहिद खान अब्बासी के पास होगी और उस कमेटी में असद कैसर, शिबली फराज, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, सरदादा हामिद रजा, साजिद तरीन, नासिर शिराजी और अखुंज़ादा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।